और ये हम दिखला रहे हैं वहाँ पर अब एयरफोर्स वन रवानगी की तैयारी है और तमाम लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और मिशेल ये दोनों इस गाड़ी से अभी पहुँचे हैं। तो इसका मतलब है कि जो वक्त था 1:50 जो वक्त दिया गया था वो इसी वक्त पे सारी चीज़ चल रही हैं। मिनिस्टर इन वेटिंग पीयूष गोयल वह भी नज़र आ रहे हैं, जो लगातार एक मंत्री की नियुक्ति होती है डिग्निटरीज के साथ, और अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ पीयूष गोयल थे। ऊर्जा मंत्री वो उस दर पर नज़र आ रहे हैं, वो भी साथ नज़र आ रहे हैं। तो अब जो है विदाई हो रही है। याद कीजिए 25 तारीख को तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जो राजदूत हैं वहाँ पर, भारत के अधिकारी हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स, यहाँ पर विदेश सचिव भी नज़र आ रही हैं, सुजाता सिंह वह भी नज़र आ रही हैं, पीयूष गोयल भी नज़र आ रहे हैं, जो मिनिस्टर वेटिंग, जो लंबे वक्त तक लगभग 25 तारीख से लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ। तो अब ये 25 तारीख से लेकर 27 तारीख तक यहाँ से सऊदी रवाना होना है। ये कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव किया गया था सऊदी के किंग की मृत्यु के बाद, और अब बराक ओबामा की रवानगी हो गई। ये कई मायनों में ये महत्वपूर्ण यात्रा इसलिए भी रही क्योंकि एक तो पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति की ये दूसरी यात्रा, किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की एक ही देश में दूसरी यात्रा, और भारत जैसे देश में दूसरी यात्रा ये खासी महत्वपूर्ण है। 2 बरस बचे भी हुए हैं अभी, तो इस लिहाज से माना जा रहा है कि जो समझौते का जिक्र हुआ है, जिस तरीके से भारत और अमेरिका के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने की कोशिश न सिर्फ समझौतों के ज़रिए बल्कि खुद अपने तरीके से ओबामा ने जिस बात का जिक्र किया वो कई मायनों में महत्वपूर्ण है। और इन सब के बीच अब बराक ओबामा और मिशेल ये रवानगी हो रही है। एक ख्वाहिश लेकर यह भी चले थे, जिस समय चले थे जब शुक्रवार को ये खबर नहीं आई थी कि शुक्रवार को ही खबर आई कि सऊदी के किंग की मृत्यु हो गई, लेकिन इन सब के बीच प्रोग्राम, तो ये एक मौका ऐसा है जिसमें ताजमहल नहीं देख सके, लेकिन अब ये विदाई और नमस्ते, ये नमस्ते से ही शुरुआत हुई थी और नमस्ते से ही लौट रहे हैं। ये एक भारतीय संस्कृति को आत्मसात किस रूप में अमेरिकन राष्ट्रपति ने किया है, ये एक उसका नज़ारा है, और शायद ये आने वाले वक्त में दोनों देशों के बीच संबंधों की नई लकीर खींचे। और ये बेहद महत्वपूर्ण ये पूरी यात्रा, क्योंकि इस यात्रा के दौर में ऐसे कई मौके आते रहे हैं जब जब अमेरिका के राष्ट्रपति आए हैं, तब इस बात का जिक्र होता था कि पाकिस्तान भी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, लेकिन इस बार बिल्कुल पूरी तरीके से भारत की यात्रा और इन सब का असर ये हुआ है कि भारत और उसके इर्द गिर्द पड़ोसी देशों की नज़र में भारत की अहमियत किस रूप में बढ़ी है और दुनिया में भारत की साख किस रूप में बढ़ी है, ये उसका एक नज़ारा इस पूरे दौर में नज़र आया यात्रा के दौरान। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने जिस तरीके से भारतीय संस्कृति को छूने की कोशिश की और उसके साथ खुद अमेरिका को साथ में खड़ा किया, और इन सब के साथ ही इस बात का जिक्र किया कि दोनों देशों को आगे एक साथ कैसे बढ़ना है और दुनिया में एक नई साथ पैदा करनी है, इन सब चीज़ों का जिक्र। वो सिर्फ अब सवाल ये है कि ये बातें जो कही गई है वो सिर्फ कही हुई बात ना रह जाए, बल्कि उसको किस तेज़ी से लागू करना है, क्योंकि इससे पहले अक्सर देखा यही गया है कि कॉरपोरेट या पूंजी निवेश जिसका जिक्र होता है FDI के ज़रिए ही बात आती है और फिर चली जाती है। लेकिन पहली बार ओबामा ने, ये हम आपको दोबारा दिखा रहे हैं इस दृश्य को, हम बता दें आपको कि इससे ठीक पहले ये गाड़ी आई थी और उसके बाद जो मुलाकात करके बराक ओबामा और मिशेल दोनों हवाई जहाज़ में जा चुके हैं, एयरफोर्स वन में जाकर बैठ चुके हैं और चंद मिनट पहले, और अब ये जहाज़ कुछ देर में उड़ान भी भरेगा। तो ये एक आखिरी तौर पे जो मुलाकात का सिलसिला था, और उस मुलाकात के सिलसिले में ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि इससे पहले सामान्य तौर पे हाथ हिलाते हुए गुड बाय करते हुए जाया जाता था, लेकिन नमस्ते करके राष्ट्रपति बराक ओबामा और मिशेल दोनों ने ही जिस तरीके से, ये देखिए ये विदाई का दौर, और ये एक ऐसा प्रतीकात्मक तौर पे अमेरिकी राष्ट्रपति का चिन्ह है जो बता रहा है कि भारत और बराक ओबामा इस बात को समझ रहे हैं कि कम से कम भारतीय संस्कृति के अनुकूल होने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से अपने आज भाषण में मार्टिन लूथर किंग और महात्मा गांधी दोनों को मार्गदर्शक के तौर पर उन्होंने न सिर्फ खुद को देखा बल्कि इस बात का भी जिक्र किया कि 100 बरस पहले शिकागो में जब आए थे स्वामी विवेकानंद, तब उन्होंने किस तरीके से कहा था भाई और बहनों, तो मैं भी ये भाई और बहनों शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, यानी भाईचारा, कहीं ना कहीं सब धर्मों में संभाव बनाने की स्थिति, दूसरी तरफ नारी शक्ति का जिक्र, और इन सब के बीच टेक्नोलॉजी और उसके ज़रिए विज्ञान
के जरिए दोनों देश एक साथ कैसे आ सकते हैं, इसका जिक्र भी उन्होंने बाखूबी तौर पर किया। और भारत इस दौर में लोकतांत्रिक व्यवस्था को कैसे पाल पोस के आगे बढ़ा रहा है, विकसित कर रहा है, उसमें उन्होंने बर्मा और श्रीलंका के देशों को मदद भारत जिस तरीके से कर रहा है उसका जिक्र किया। पर्यावरण चुनौती अमेरिका के सामने भी एक, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन के दौर में अमेरिका को भी बहुत चीज़ें रखनी है कि उसके क्या प्रयास हैं। और उस लहजे में भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के साथ जो बातचीत की उसमें इस बात पर बड़ा जोर था कि किस तरीके से स्वच्छ ऊर्जा और स्वच्छ ईंधन का जिक्र उनकी तरफ से किया गया। सौर ऊर्जा में कितनी मदद होगी, अब इंतजार करना होगा वो कब तक टेक्नोलॉजी आती है, कब तक चीज़ें डेवलप होती हैं, कितना पैसा आता है। लेकिन इन सब के बीच महत्वपूर्ण है कि अपने संघर्ष का जिक्र आज उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के संघर्ष के साथ एक साथ जोड़ा और ख़ुद बताया कि अपने रंग की वजह से उन्हें भी किस रूप में संघर्ष करना पड़ता था और संघर्ष करना पड़ा। और लेकिन उन सब के बावजूद भी किसे पता था कि एक कुक का बेटा जो सेना के में कुक था और उसका पोता जो है वो यहाँ पर राष्ट्रपति अमेरिका बन जाएगा। दूसरी तरफ उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री का जिक्र भी किया कि एक चाय बेचने वाले शख्स के प्रधानमंत्री बन जाना। तो ये ज़िंदगी के उस संघर्ष को जोड़ते हुए दो देशों के बीच संबंधों को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसके मद्देनज़र ही उन्होंने एक लड़के विशाल का भी जिक्र किया। विशाल किस रूप में संघर्ष करता है, आगे बढ़ता है। ये दो तस्वीरें एक तरफ जब आई थी और जब लौट रहे हैं, तो बराक ओबामा जिस समय आए थे और जिस समय वो लौट रहे हैं, दोनों तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, एक 25 को आना और 27 को लौटना। तो ये दो तस्वीरें 25 तारीख को तकरीबन 10:38 पे सुबह का वक्त था, उस समय पहुँचे थे। और आज के हिसाब से देखिए तो अब तकरीबन 2 बजने को हैं। इसका मतलब बहुत साफ़ है कि लगभग 50, 51, 52 घंटे इस भारत में उन्होंने गुजारे। और ये उनके लिए एक यादगार यात्रा के तौर पर, और इस यादगार यात्रा में उन्होंने इस बार बार जिक्र किया कि जिस ऐतिहासिक यात्रा उनके लिए इसलिए क्योंकि शानदार तरीके से स्वागत, शानदार तरीके से पूरी यात्रा को अंजाम देना। और लगातार 2-2.5 घंटे तक गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर वो बैठे भी रहे। और इन सब के बीच कई मौके ऐसे आए जब उन पर कैमरा गया, तो एक सोशल मीडिया में इस बात को लेकर बड़ा था, वो च्युइंगम जब चबा रहे थे उसको लेकर था। लेकिन इन सब के बीच भी बराक ओबामा और मिशेल की ये यात्रा भारत और ख़ास तौर से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चूँकि इस पूरी यात्रा की जानकारी अपने ट्वीट के ज़रिए दी थी, यानी आधिकारिक तौर पर इससे पहले होता अक्सर यही था कि विदेश मंत्रालय या राष्ट्रपति भवन की तरफ से वो एक प्रेस रिलीज़ जारी की जाती थी कि 26 तारीख को कौन आ रहा है जो अतिथि के तौर पर। लेकिन इस बार बिल्कुल अनूठी प्रक्रिया शुरू हुई। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद ही ट्वीट किया और उसके बाद अमेरिकन राष्ट्रपति की तरफ से ट्वीट किया गया, हाँ मैं आ रहा हूँ। तो ये स्थिति एक नई बनी और रिश्तों में एक नई तरीके की गर्माहट देखने को मिली। और इन दो देशों के बीच जो संबंध आने वाले वक्त में नज़र आएंगे उसका असर हम आप देख सकते हैं, कह सकते हैं कि ये कहीं एशिया कॉन्टिनेंट में चाइना के लिए मुश्किल सवाल है। चाइना इस बात का जिक्र अपने तमाम प्रतिक्रिया में कर रहा है, उस बात का जिक्र कर रहा है कि दरअसल ये पूरी स्थिति में प्रशांत और हिंद महासागर में दखल मंजूर नहीं है। एशिया के विवादों में अमेरिका को दखल नहीं देना चाहिए। हम सभी देशों को आपस में बातचीत कर लेना चाहिए। अमेरिका ने खास तौर से न्यूक्लियर समझौता, जो नागरिक न्यूक्लियर समझौता है, उसको लेकर भी जब जिक्र हुआ तो इसका भी विरोध किया गया है चीन की तरफ से कि भारत को पहले न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में शामिल नहीं किया जाना चाहिए जब तक भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं कर देता है। ये सारी स्थिति